हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी का पाठ क्रमांक 10 बूढ़ी काकी। ये एक पूरक पठन है। इसके कवि हैं प्रेमचंद। जन्म हुआ था इनका 1880 लमही उत्तर प्रदेश में, जो कि मृत्यु हुई थी इनकी 1936 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय। अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। मतलब प्रेमचंद का इनका मूल नाम धनपत राय था। बाल्यकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। आपकी कहानियों उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। प्रमुख कृतियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8, जंगल की कहानियाँ, कहानी संग्रह गोदान, गाबन, सेवादन, कर्मभूमि, कायाकल्प उपन्यास है जो कि प्रेम की वेदी, करबला संग्राम नाटक, टॉलस्टॉय की कहानियों, आज़ाद कथा, गर्ल्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिब्बियाँ, अनुवाद। गद्य संबंधी है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वाद खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। तो चलिए अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं, यानी कि पूरक पठन। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा है। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या इसका परिमाण पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकाना साधारण रोना न था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, मतलब जवान होके बस गए। तरुण मतलब होता है बड़े होकर चल बसे थे। अब तक भतीजे के सिवा और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुलीन डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज़भाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अधोगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूँ। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का ये रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ
देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण पर कदाचित ही प्रयोग करती थी। संपूर्ण विचार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वारा पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे, मतलब खिलाफ समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। ये उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिष्ठा गुण उन्हें बेचैन कर रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। वह स्वाद मिष्ठा सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है जब रोटियों ही के लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपूर पूड़ियाँ मिले। ये विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया, मतलब कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी, मतलब बिजी थी। अभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, मतलब कितना समय है? जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्रियां दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, मतलब थक रही थी, झुंझलाती थी, कूदती, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने ये न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। ये भी खटका था कि जरा आग हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे पेट है या वाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान के भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है,
जब तक मेहमान लोग भोजन कर ना चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे। किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोचती होगी आप ही आएंगी और कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। वो विश्वास की 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वदेंद्रियाँ और गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही ना कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुँह जूठा करके थोड़े ही उड़ जाऊंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है। ये कहाँ से आ गई। देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। बुढ़िया का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन में पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े खरीदार को देखते ही झपट कर उसका टैटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी, मतलब दया। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय हेट कर रह गया। वो जुझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठी। पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकालकर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है। लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई।
लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वो खा गई। बार बार ओठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदान्ध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। और दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वे काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। मैं दूसरे की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा क्षुधा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र में आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में ये केंद्र उनकी स्वादंद्रिया थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उससे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। ताकना मतलब देखना। उसे वहाँ ना पाकर वो उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठे पत्तल टटोले, उससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों में कुछ ग्रसों के लिए उनकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सखमुख क्रोध कहा, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। उस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय पर इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिख पड़े थे। वे सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति, और मेरे कारण ये दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वो वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना करना कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाती हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी।
उनके एक एक रोए से सच्ची सदी छाए निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी, मतलब बिजी थी, उसी में खो गई थी। ये कहानी लिए गए 21 श्रेष्ठ कहानियों से आज हमने कंप्लीट करा ये